हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने किया था प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर और इन ऑर्डर ट्रेवल्सर, तो हम वो निकालते कैसे हैं। तो एक लेक्चर हमने उस पर किया था और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज हम देखते हैं, अब अगर हमारे पास दिया गया है, वहां पे एक क्या दिया है, प्री ऑर्डर भी दिया गया है, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर और इन ऑर्डर ट्रेवल्सर दिया है क्वेश्चन में। तो अभी अगर हमें फाइंड करना होगा फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर, तो कंसिडर प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवल्सर ऑफ बाइनरी ट्री, फाइंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर। अब हमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर फाइंड करना है। तो इसके हम कैसे फाइंड करें, और तो आज हम ये देखेंगे। और दूसरा जो पहला क्वेश्चन हम इस पे करेंगे और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हम किस पे करेंगे। अगर हमें क्या है, क्या दिया गया है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर, फिर हम प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर कैसे निकालें। ठीक, तो आज हम पूरे लेक्चर में यही दो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, और एक बात, इधर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि हमें पता ही है, प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर में क्या होता है, पहले रूट है, फिर लेफ्ट राइट। ठीक, तो ये राइट है, ये रूट है, किसमें, ये प्री ऑर्डर है। और फिर इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में क्या है, पहले होता है हमें लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो यहां पे इन ऑर्डर में रूट हमारा कहां पे है, सेंटर में, और यहां पे रूट कहां पे है, प्री ऑर्डर में रूट पहले ही होता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर दिया है, इन ऑर्डर ट्रेवल्सर दिया है और हमें फाइंड करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्सर, तो ऐसे हम इनको देख के नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहले कॉन्स्ट्रक्ट करनी होगी, पहले बाइनरी ट्री। और यूनिक बाइनरी ट्री हम कब कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर हो या इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हो, उस टाइम हम यूनिक बाइनरी ट्री कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। और फिर अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक बाइनरी ट्री कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे। वो तो आपको आता ही है ना, पोस्ट ऑर्डर निकालना, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पहले हमें ट्री कॉन्स्ट्रक्ट करनी है। अब ट्री कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे वही देखते हैं। तो हमें पता ही है, प्री ऑर्डर में पहले क्या आता है, रूट आता है, और इन ऑर्डर में बीच में आता है रूट। तो यहां पे देखो, तो रूट कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे प्री ऑर्डर में, ये वाला हमारा रूट होगा। ठीक, और इसका मतलब अगर के हमारा रूट है तो इन ऑर्डर में कहां पे होगा, वो सेंटर में। तो ये हमारा क्या है, रूट है। तो अब हम ट्री यहां पे कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा रूट है। ठीक, और फिर क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवल्सर में रूट के पहले क्या आता है, फिर आता है लेफ्ट सब ट्री, फिर आता है रूट, फिर आता है राइट सब ट्री। तो ये हमारी क्या है, ये राइट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री है। ठीक, तो अब हमें पहले रूट मिला ट्री का। ठीक, रूट क्या है, के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हम क्या देखेंगे, ए। और अब हमें ए को सर्च करना है, यहाँ पे ए को करना है सर्च यहाँ पे। और ए को सर्च करने के लिए अगर हम लीनियर सर्च करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, एन टाइम। ठीक, तो फिलहाल आप याद रखेंगे एन टाइम जिसमें लगेगा, क्योंकि हमें लास्ट में देखनी है कि प्री ऑर्डर, ये अगर हमारे पास प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें। ठीक, तो इसलिए तो अब के हमारे पास है, तो के हमारा क्या है, रूट है। इसके बाद ए है, अब ए हमें फाइंड करना है कहां पे, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। फिलहाल ये याद रखो। तो अब के ए कहां पे है, यहाँ पे। ठीक, तो अब ए कहां पे, वो लेफ्ट सब ट्री में है, और कहां पे, के लेफ्ट में है, के लेफ्ट में है ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, के लेफ्ट में है ए। यहां तक क्लियर, हाँ क्लियर है। इसके बाद के भी हो गया, ए भी। इसके बाद क्या है, ई है। ठीक, अब ई क्या करना है, हमें फाइंड करना है कहां पे है, हमारी सब ये में, इसमें। तो ई कहां पे है, ई यहाँ पे हमें, तो ये हमें मिला ई कहां पे है, लेफ्ट सब ट्री में, और ए के लेफ्ट में है ई। यहाँ पे ए है, ए के लेफ्ट में ई है। तो कहां पे इसको यहाँ पे बनाएंगे, ये है हमारा ई, ये किसके है, ए के लेफ्ट में है ई। ठीक, ए के लेफ्ट में है ई, हो गया ई। इसके बाद है एफ। एफ कहां पे फाइंड करना है, एफ मिला हमें यहाँ पे। ठीक, हमने यहाँ पे सर्च करना है हर टाइम, जो जो एलिमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें फाइंड कहां पे करना है, इन ऑर्डर में फाइंड करना है। और हर एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमें
n टाइम लगेगा। और टोटल टोटल क्योंकि हम पहले वाला के को हमने सर्च किया, कितना टाइम लगा, n टाइम। a को सर्च किया n टाइम, e को n, f को, तो सारे एलिमेंट्स को हम सर्च करें तो कितना टाइम लग रहा है, हर एक एलिमेंट को n टाइम लग रहा है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा हमें, n इंटू n। तो फिर हम बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये याद रखना, मैं लास्ट में इस पे नोट भी दिखाऊंगा, तो फिर आप वो नोट करना। तो अब हम के भी आ गया, ए भी आ गया, ई भी आ गया, अब हमें एफ करना है फाइंड। तो एफ हमें मिला कहां पे, यहां पे। और एफ कहां पे, ई के लेफ्ट में है, ई के लेफ्ट में है एफ। तो एफ आ गया इधर, एफ आ गया इधर, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद बी है। बी कहां पे है, बी है हमें ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में है, लेकिन ई के राइट में, ई के राइट में है, ए के लेफ्ट में है ना। बी बी इधर है, ये क्या है, ए के लेफ्ट में है और ई के राइट में है। इसका मतलब ए के लेफ्ट में है तो यह लेफ्ट में जाएंगे, और फिर इसके बाद ई के राइट में है तो यहां पे जाएंगे, कौन सा, डी। ये क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो इसके बाद क्या है, जी। अब जी कहां पे है, जी को हमने यहां पे फाइंड किया। जी कहां पे, बी के लेफ्ट में है जी और ई के राइट में है। डी के है लेफ्ट में जी और ई के राइट में जी है। डी के लेफ्ट में है जी और ई के राइट में, ई के राइट में, डी के लेफ्ट में। क्लियर, हाँ हो गया। इसके बाद है अब बी। बी कहां पे है, बी यहां है, बी यहां पे है हमें, ये हमारा रूट है, ठीक। बी यहां पे है हमें कहां पे, रूट के राइट में। इसका मतलब के राइट में है क्या है हमें, बी। तो हो गया हमारा बी भी के राइट में। उसके बाद है सी। सी कहां पे है, सी है हमें बी के राइट में, बी के राइट में है सी। इसका मतलब सी यहां पे होगा बी के राइट में, ठीक। उसके बाद है एच। एच कहां पे है, बी के राइट में लेकिन सी के लेफ्ट में। एच कहां पे है, बी के राइट में है, सी के लेफ्ट में है। बी के राइट में है, सी के लेफ्ट में है। ये रहा हमारा एच, हो गया एच भी। इसके बाद आई है। आई कहां पे है, एच के राइट में, सी के लेफ्ट में। एच कहां, सॉरी आई कहां है, एच और सी के बीच में। इसका मतलब सी के लेफ्ट में है, एच के राइट में है। सी के लेफ्ट में है, एच के राइट में है। तो आई आ गया इधर। इसके बाद क्या है, जे। जे कहां पे है, सी के राइट में, सी के राइट में है जे। तो आई भी हो गया, सी के राइट में है जे, सी के राइट में जे है, ठीक। हमने जो इससे पहले कौन आ गया हमें, आई। तो आई कहां पे है, यहां पे जे। जे कहां पे, सी के राइट में है, क्योंकि आई सी के लेफ्ट में है। आई सी के लेफ्ट में, जे सी के राइट में, तो जे यहां पे आएगा, ठीक। जे कहां पे, सी के राइट में, आई है सी के लेफ्ट में, ठीक। तो ये हमें क्या होगी, एक कंस्ट्रक्ट होगी हमारी ट्री, ठीक। तो अब जब हमारे पास एक ट्री है तो आप इसका पोस्ट ऑर्डर आराम से निकाल सकते हो। तो अब इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर। और आपको वो नीचे कमेंट दिया है, तो वहां पे कमेंट्स में आपको इसका पोस्ट ऑर्डर ये ना टाइप कर सकते हो। अब मैं खुद वो दिखाता कैसे करना है, लेकिन आप जो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अगर किसी ने ये पहली बार देख रहा है वीडियो, तो यहाँ पे उसको आ रही है सजेशन, तो वह वहां पे जा सकता है, पहले वो देख ले कि कैसे निकालना है, तो फिर यहाँ पे आके फिर पोस्ट ऑर्डर वो निकालेगा, ठीक। तो ये पहला वाला क्वेश्चन था, कौन सा, अगर हमें प्री ऑर्डर दिया गया है और इन ऑर्डर दिया गया है तो हमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है। पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक। ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, हम वहां पे प्री ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, ट्री कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी पहले। तो कंसीडर यहां पे प्री ऑर्डर की जगह क्या है, पोस्ट ऑर्डर।
एंड इन ऑर्डर ऑफ बाइनरी फाइंड। अब अभी हमने किया था पोस्ट ऑर्डर फाइंड, अब हम करेंगे फाइंड प्री ऑर्डर ट्रेवल्स। ठीक, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमें क्या है, पहले पोस्ट ऑर्डर है के जे एफ ए डी एच आई जी बी सी ई और इन ऑर्डर है डी के एफ जे ए ई बी एच जी आई सी तो अब हमें हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑर्डर भी दिया है और इन ऑर्डर भी दिया है। और हमें पता है पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले होता है लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री और एंड में होता है रूट। ठीक, और इन ऑर्डर तो पता ही है, पहले क्या होता है लेफ्ट सब ट्री, फिर आता है रूट, फिर आता है राइट सब ट्री। तो अभी हमें पहले रूट फाइंड करना है कि इसमें रूट कहां पे है। और क्योंकि जब प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले प्री ऑर्डर में पहले ही रूट होता है, तो हमने इसलिए वहां पे पहले वाले एलिमेंट से स्टार्ट किया था। लेकिन पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें रूट चाहिए। और रूट कहां पे होता है पोस्ट ऑर्डर में, एंड में। तो अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है ना एंड में रूट, और फिर ये तो पता ही है बीच में रूट। तो यहाँ पे रूट कौन होगा, यहाँ पे रूट होगा ई। ठीक, तो हमें यहाँ पे रूट कौन होगा, यहाँ पे ई होगा रूट। ई हमारा क्या है, ये हमारा रूट है, तो ये हमारा बन गया रूट। और ई कहां पे है, ये रहा हमारा ई, ये हमारी लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारी राइट सब ट्री है, ये हमारा रूट है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, प्री ऑर्डर में हम आते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें, प्री ऑर्डर में हम पहले रूट मिला, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे कहां पे हम एंड से आते हैं। ठीक, वही यही मेन डिफरेंस है, बाकी वैसे ही करना है एग्जैक्टली। तो ई हो गया, इसके बाद नेक्स्ट रूट कौन होगा, सी। तो यहाँ पे सी कहां पे है, ई के राइट में है सी, ई के राइट में है सी। तो सी हो गया, कहां पे है, ई के राइट में, ई के राइट में है सी। ठीक, उसके बाद है बी। बी कहां पे है, ई के राइट में, लेकिन सी के लेफ्ट में। बी कहां पे है, सी के लेफ्ट में, ई के राइट में, ई के राइट में, सी के लेफ्ट में। ई के राइट हो गया इधर, सी का लेफ्ट हो गया इधर, तो ये हमारा बी है, हो गया बी। इसके बाद जी है। जी हमारे कहां पे है, सी के लेफ्ट में है, बी के राइट में, बीच में ना, मतलब बी के राइट में है, सी के लेफ्ट में है। कौन, जी। जी कहां पे है, बी के राइट में और सी के लेफ्ट में, सी की लेफ्ट सब ट्री में, लेकिन बी के राइट में है। उसके बाद है आई। आई कहां पे है, जी के राइट में, लेकिन सी के लेफ्ट में। सी के लेफ्ट में तो गए यहाँ पे, और यहाँ पे जी के राइट में है कौन, आई। ऐसे तो हो गया आई भी। इसके बाद क्या है, एच। एच कहां पे है हमें, एच है जी के लेफ्ट में, बी के राइट में, बी के राइट में, लेकिन जी के लेफ्ट में। जी का लेफ्ट किधर है, तो ये हमारा एच। क्लियर है, इजी है। जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली सेम है, लेकिन वहां पे क्या था, हम लेफ्ट साइड से आते थे, यहाँ पे क्या है राइट साइड से आना, इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद क्या है, एच बी हो गया। इसके बाद है डी। डी, अब डी कहां पे है, डी है हमारा इधर, तो ये हमें लेफ्ट सब ट्री में। और कहां पे, ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में है हमें डी। क्लियर है, हाँ। इसके बाद है ए। ए कहां पे है, लेफ्ट सब ट्री में है, ई के लेफ्ट में, लेकिन डी के राइट में। डी के, ई के लेफ्ट में है, लेकिन डी के राइट में है ए, तो ए इधर आएगा, ए भी हो गया। इसके बाद क्या है, एफ। एफ कहां पे हमें, ए के लेफ्ट में, डी के राइट में, डी के राइट में, ए के लेफ्ट में, क्या है, एफ, इधर आएगा एफ। उसके बाद है जे। जे कहां पे है, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में, लेकिन एफ के राइट में। ए के लेफ्ट में है, लेकिन एफ के राइट में। ए के लेफ्ट में है, लेकिन एफ के राइट में, क्या है, जे, इधर आएगा जे। उसके बाद क्या है, के। के कहां पे है हमारा,
के है हमारा एफ के लेफ्ट में, डी के राइट में, एफ के लेफ्ट में, डी के राइट में, डी का राइट ये है और एफ का लेफ्ट ये है, तो ये हमारा क्या आ गया के। तो ये हमें क्या बन गई, ये हमारी बाइनरी ट्री बन गई। अब हमें क्या निकालना है, प्री ऑर्डर निकालना है। और प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, प्री ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप, तो आप वहां पे कमेंट में लिख सकते हो ये सेकंड वाला क्वेश्चन और पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले में हमें क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर, और सेकंड वाले में निकालना है प्री ऑर्डर। तो अब मैं खुद दिखाता, लेकिन फिर क्या फायदा हुआ अगर आपको वो देख के है ना, मतलब यहीं से दिखाएंगे, क्योंकि आपको अब आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में ये लिखेंगे कि इसका प्री ऑर्डर क्या है, ठीक। और जिसका ठीक होगा तो मैं उसको बोलूंगा किसका सही है किसका गलत है। और हमें अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं, तो इसमें यह एक और चीज ये है, अगर हमें बाइनरी सर्च ट्री, अगर हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री का, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री अब अभी तक हमने नहीं पढ़ी, तो फिलहाल आप याद रखो ये बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर है, अगर बाइनरी सर्च ट्री में वहां पे, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस में जितने भी कंपेटिटिव क्वेश्चंस जैसे गेट में भी आया है, आते हैं और नेट में तो यूजुअली आते रहते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री दी होगी, और बाइनरी सर्च ट्री का क्या होगा, वहां पे प्री ऑर्डर दिया गया होगा, और क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड पोस्ट ऑर्डर। लेकिन वहां पे इन ऑर्डर नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर जो है वो हमेशा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे इसने इन ऑर्डर नहीं दिया है, तो इन ऑर्डर आप खुद से ले सकते हो, कब, जब बाइनरी सर्च ट्री की बात आती है। तो मैं आपको ये यहाँ पे लिखाता हूं, in BST, in order will always be ascending order। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा, इन ऑर्डर क्या होगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर वहां प्री ऑर्डर दिया गया है तो, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें इन ऑर्डर भी चाहिए, तो इन ऑर्डर में आप क्या करेंगे, उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। या अगर पोस्ट ऑर्डर दिया है तो इन ऑर्डर को लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, तो ये एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था, टू construct unique binary tree for the given pre-order comma in order and or pre-order post order comma in order order of n square time is required। If in order is not sorted, if in order is not, अगर हमारा in order sorted नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, otherwise order of n log n if in order is sorted। इफ इन ऑर्डर इज सॉर्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें इन ऑर्डर सॉर्टेड है तो उस टाइम हमें क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ n log n ही। क्यों लगेगा, क्योंकि उस टाइम हमें हम बाइनरी सर्च करेंगे किस पे, इन ऑर्डर पे।
एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, वरना हमें क्या करना पड़ता है, लीनियर सर्च। इसलिए हमें n टाइम्स लीनियर सर्च करनी पड़ती है, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n टाइम्स करेंगे बाइनरी सर्च, तो ऑर्डर ऑफ n log। ठीक। और एक और बात यहाँ पे है, तो मैं ये मेरी वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा होगा, लेकिन ये करना ही है, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़े से पॉइंट बच गए हैं, तो ये क्लियर यहीं पे करते हैं। टू construct unique binary tree in order is must। यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन ऑर्डर मस्ट है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास प्री ऑर्डर है ABC, प्री ऑर्डर है ABC, पोस्ट ऑर्डर है CBA। तो हमें अगर इसके लिए ट्री कंस्ट्रक्ट करनी होगी, तो इसके लिए ट्री ये भी बनेगी ABC। ठीक। इसका इन ऑर्डर अब क्या है, प्री ऑर्डर ABC और पोस्ट ऑर्डर क्या है, CBA। ठीक। तो ये एक ट्री बनी इसकी। और दूसरी क्या ट्री ऐसी भी बन सकती है, ABC। तो अब इसका निकालो, इस वाले का, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसका प्री ऑर्डर क्या है, ABC, पोस्ट ऑर्डर क्या है इसका, CBA। ठीक। तो इसका ऐसे भी बन सकता है ABC। अब इसका प्री ऑर्डर क्या है, प्री ऑर्डर क्या है ABC, पोस्ट ऑर्डर क्या है इसका CBA। तो अगर हमारे पास प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर है, हम तब भी क्या कर सकते हैं, ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, यूनिक बाइनरी ट्री नहीं होगी। और यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन ऑर्डर इज मस्ट। इसके लिए हमें इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि नेट, अगर आप नेट की बात करते हैं, तो नेट में मतलब बहुत चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने के। वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में वहां पे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया होगा, तो हमें फाइंड करना होगा पोस्ट ऑर्डर क्या है। वहां पे कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उनमें से सिलेक्ट करना है कि इनमें से राइट वाला कौन है। ठीक। गेट में भी आ सकता है, क्योंकि अब क्योंकि गेट में अब थोड़ा एडवांस आता है, लेकिन कभी कभी गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे इस पे भी आता है। या बाइनरी सर्च ट्री आएगी, बाइनरी सर्च ट्री पे वो खाली प्री ऑर्डर देंगे या इन ऑर्डर देंगे, और फिर वहां पे बोलेंगे क्या आपको अब फाइंड करना। अगर प्री ऑर्डर दिया है तो पोस्ट ऑर्डर फाइंड करो। लेकिन उसमें क्या है, फिर हमें तो पता ही है, जब भी बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे, तो इन ऑर्डर उसका हमेशा क्या होगा, इन ऑर्डर उसका होगा हमेशा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक। तो वो हम उस पे वो ये वाला मे भी आपको इसमें भी कंफ्यूजन भी अगर होगा ना बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च ट्री पे पहुंच जाएंगे, वहां पे भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जो दो ट्री हमने कंस्ट्रक्ट की, उनका एक आप पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, दूसरे का वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया, तो पता ही क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।